Hello class. So we are doing our chapter number 1, the living world. So इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट पार्ट है जो इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है. इस वीडियो के अंदर आज हम लास्ट पार्ट करेंगे. ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया है. देन आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स. सो जैसा आपने अभी पहले वाले वीडियोस के अंदर पढ़ा है कि भाई जो हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोई भी लिविंग बींग्स, उसकी हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको कैटेगराइज्ड करते हैं. टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हमने उसको कैटेगराइज्ड किया था ना. सो सेम वे से क्या है, हम उनको एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना. और क्या कर रहे हैं, फिर उनको हम प्रिजर्व करना, ठीक है. हम क्या करेंगे, कुछ भी स्पेसिमेन हुए, स्पेसिमेन मीन्स कोई भी प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है, ठीक है, एक सैंपल के तौर पर, ठीक है. हम उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक है. अब जो ये प्रिजर्व कर रहे हैं ना हम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके दैट कि हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके और प्रिजर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी कोई उसी टाइप का है जो सैंपल और मिल जाता है, तो हम क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन है जो इजीली कर सकते हैं, ठीक है. या फिर मान लो थोड़ा बहुत उससे डिफर करता है, तो क्या है हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी है जो ईजीली कर सकते हैं, ठीक है. सो टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर हम क्या करेंगे कि बहुत सारे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करना सीखेंगे, ठीक है. अब उनको प्रिजर्व हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है. प्रिजर्व हम उनको कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने मेंशन कर रखा होगा ना कि हम यहाँ पर इस तरीके से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर इट मीन्स प्रिजर्वेशन के लिए स्पेसिफिक आपके कुछ आते हैं. फॉर एग्जांपल आपका हर्बेरियम आता है, ठीक है, आपका हर्बेरियम. और यहाँ पर फिर आपके दे रखे हैं नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है. अभी इनको ना हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे. देन आपका क्या दे रखा है, जूलॉजिकल पार्क. ओके ये आपके क्या दे रखे हैं, कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स दे रखे हैं. एक और रह गया आपका म्यूजियम. ये नाम तो आपने सभी सुन रखे होंगे. सो चलो 1 बाय 1 अब हम इनको एक्सप्लेन वे में करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन क्या है आपका, हर्बेरियम. ओके सो हर्बेरियम के अंदर हम क्या करते हैं, आप डायरेक्ट ये बात मान सकते हो, हर्बेरियम मतलब हर्ब से रिलेटेड. हर्ब किस में आता है, इट मीन्स प्लांट की कैटेगरीज के अंदर, ठीक है. इसके अंदर कैसे होंगे आपके प्लांट स्पेसिमेन होंगे, ठीक है ना. कैसे स्पेसिमेन होंगे आपके, प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है ना. प्लांट स्पेसिमेन हम इसके अंदर प्रिजर्व करेंगे. और वो कैसे करेंगे, अब वो देखो, अगर आपको डायरेक्ट हर्बेरियम की डेफिनेशन आ जाती है, अच्छा उससे पहले ना आप कमेंट सेक्शन में मुझे स्पीसीज़ की डेफिनेशन लिख के बताओगे. ओके स्पीसीज़ की, क्योंकि कल है जो प्रॉपर डेफिनेशन शायद नहीं बताई थी, इसलिए आप बताओगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है. सो चलो इसके अंदर हम हर्बेरियम की डेफिनेशन कर लेते हैं. सो हर्बेरियम आपका क्या हो जाएगा, कलेक्शन होता है ये किस चीज़ का, प्रेस्ड, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट्स, ठीक है. प्रिजर्व्ड प्लांट्स की क्या होती है, आपकी एक कलेक्शन होती है किसके ऊपर, ऑन पेपर शीट. ओके जो हम पेपर वाली हमारी शीट्स होती हैं उनके ऊपर हम उसकी कलेक्शन करते हैं. और कैसी होती है वो, प्रॉपरली वेल लेबल्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड अवेलेबल फॉर द रेफरेंस और फॉर फ्यूचर स्टडी, ठीक है. सो हर्बेरियम क्या हो गई, हमारे पास कलेक्शन हो गई है प्लांट्स की. उनको हम कैसे करेंगे, प्रेस करेंगे, ड्राई करेंगे, देन हम उनको प्रिजर्व करेंगे किसके ऊपर, शीट्स के ऊपर. और फिर उनको क्या करेंगे, वेल लेबल्ड करेंगे, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे सो दैट फ्यूचर स्टडी के लिए वो हमें अवेलेबल हो सके, ठीक है. अब देखो यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि दैट हर्बेरियम शोइंग द स्टोर्ड स्पेसिमेन. इट मीन्स हमने क्या कि जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हो ना, उसी तरीके की फाइल्स आती हैं, बट क्या होती हैं वो थोड़ी सी साइज़ के अंदर बड़ी होती हैं, ठीक है. उसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो आपका इस तरीके से एक कंप्लीट पेपर है, ठीक है. इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस स्पेसिमेन को पेस्ट कर देंगे ड्राई करके. ओके यहाँ पर हम उसकी क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन के अंदर मतलब उसके कम्प्लीटली सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे. और यहाँ पर उसकी वेल लेबलिंग भी करेंगे, ठीक है. दैट कौन सा ये पार्ट है, यहाँ पर हम उसका साइंटिफिकली नेम लिखेंगे, ठीक है. देन उसके बाद हम यहाँ पर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. ओके कि यहाँ पर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, जैसे जिसने भी कलेक्ट किया है उसके साथ साथ उसका नेम भी लिखेंगे, दैट किसने वो स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया है, कहाँ से किया है, कब किया है, ठीक है। डेट, टाइम, डेट, मतलब सब कुछ डाटा है जो मेंशन होगा आपका इसके ऊपर, ठीक है। फिर जैसे हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, सेम तरीके से क्या होती है आपके एक हर्बेरियम होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं उनको यहाँ पर स्टोर करते हैं इन अलमीराज के अंदर। ओके। अब इन जो ये हर्बेरियम है, अब इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं और वर्ल्ड के अंदर भी फेमस हैं कुछ, ठीक है। सो हम कुछ के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, कुछ हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में से हैं और कुछ हमारे इंडिया में से हैं। सो आपको सबसे पहले तो इंडिया वाले तो लर्न करने मस्ट हैं, बट आप कुछ हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में से भी कर सकते हो। ओके। सो मैं इंडिया वालों के नाम बता देती हूँ, वर्ल्ड वालों के आप कोई भी 2 या 3 याद कर लेना, ठीक है। सो चलो इंडिया वालों के क्या क्या नाम है, देखो फर्स्ट आपका कलकत्ता के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट है आपका, कलकत्ता के अंदर, और इसका नेम क्या है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडिया बोटेनिकल गार्डन। ओके, कंप्लीट लिख के दिखाऊँ ये भी, यस एक सेकेंड। ओके चलो, क्या है इसका, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ द इंडिया, ठीक है, ऑफ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ओके, ये आपका एक नेम है आपका हर्बेरियम का जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। देन अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपने नाम सुन रखा होगा ना, FRI, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। क्या होती है इसकी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गई आपकी FRI की फुल फॉर्म। बट अगर आप हर्बेरियम का नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, हर्बेरियम ऑफ। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप क्या लगा दोगे, हर्बेरियम ऑफ। ओके, उसके बाद ये लिखना हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हो गया है सेकंड वाला। एक और याद कर लेना, आपका थर्ड है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, लखनऊ के अंदर। ओके, लखनऊ के अंदर। और जो पहले वाला था हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून के अंदर प्रेजेंट था भाई, ठीक है, सेकंड वाला। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ फेमस हर्बेरियम है आपके। ओके, देन अगर हम इनकी कुछ बेनिफिट्स की बात करें, कुछ एडवांटेजेस हैं हर्बेरियम के, सो उनके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा दैट कि जो हमारी हर्बेरियम है वो आपका रिपोजिटरी होता है। इट मीन्स एक तरीके से क्या होता है, आपका स्टोर हाउस होता है फॉर स्पेसिमेन ऑफ प्लांट। ओके, इस स्टोर हाउस के लिए ही हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिपोजिटरी। इट मीन्स फर्दर यूज़ के लिए, स्टडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं वेल मैनेज वे से, ठीक है। अच्छी तरीके से मैनेज करके उसको वहाँ पर रख सकते हैं ताकि उसका फ्यूचर कुछ यूज़ किया जा सके। सो दैट अगर उसका आइडेंटिकल क्या मिलता है, आपका कोई और स्पेसिमेन मिलता है, तो आप क्या है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सको और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सको दूसरे वाले स्पेसिमेन से, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स PhD करते हैं, ठीक है। सो PhD के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे मतलब रिसर्च सेंटर के अंदर भी जाते हैं ये, ठीक है। रिसर्च सेंटर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके,
देन देखो वैसे तो आपका एनसीईआरटी के अंदर तो इतना ही है, बट अगर हम यहाँ पर कुछ और बात करते हैं, मतलब जो ये हर्बेरियम है ये हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हर्बेरियम की टेक्निक क्या है, कैसे क्या कुछ प्रोसीजर है, वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर ऑफ हर्बेरियम, ओके, और हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम टेक्निक के अंदर आपके कुछ स्टेप्स आते हैं, ठीक है, आपको वो लर्न करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या है, इसके लिए क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए हैं, ओके, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए। सो उन रिक्वायरमेंट्स का हम नाम लिखते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, हम अब हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स के स्पेसिमेन कट कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें फील्ड रिपोर्ट करनी चाहिए। इट मीन्स हमें फील्ड में घूमना चाहिए सो दैट हम देख सकें कि क्या कुछ स्पेसिमेन वहाँ पर प्रेजेंट है और कौन से हम वहाँ पर क्या है कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होनी चाहिए, सीजर, ओके, सीजर होनी चाहिए सो दैट आपकी जो स्मॉल ट्विग्स हैं उनको आप क्या है कट कर सको, या फिर आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हो, ओके। सीजर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए। देन सेकंड वन आपके पास क्या होना चाहिए, सो दैट आप उनको जैसे रूट्स वगैरह हैं तो उनको क्या है वो डीप में मिलेंगी, तो उनको निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिगर होना चाहिए, ठीक है, डिगर, ताकि हम क्या है उस वहाँ से मिट्टी हटा के उनको खोद निकाले, वहाँ से डिग कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिगर होना चाहिए। देन नेक्स्ट अब ठीक है, हमने प्लांट है जो उसको कट कर लिया है, देन उसको हमें क्या है एक बॉक्स के अंदर रखना है, ठीक है। सो आपके पास क्या है एक बॉक्स होना चाहिए, और उस बॉक्स को मतलब पर्टिकुलर बॉक्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलम, ओके, वेस्क्यूलम, एम है भैया, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलम। और उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, अब ठीक है हमने बॉक्स में डाल दिए, अब ये नहीं होना चाहिए कि इस बॉक्स में हम उसको रखा रहने देंगे ऐसे ही, चाहे वो मतलब गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, उसकी हमें प्रॉपर केयर की भी नीड होती है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, ठीक है, हमने इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल लिया है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने जो स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट कर लिया है फील्ड से, ठीक है। देन अब यहाँ पर आती है आपके पास सेकंड पॉइंट। अब हमने क्या है कि जो हमने कलेक्ट किए हैं स्पेसिमेन, ये तो है नहीं कि हमने सिर्फ एक ही मान लो हम प्लांट की लीफ का ही ले रहे हैं स्पेसिमेन, ठीक है। तो हम ये तो है नहीं कि सिर्फ एक लीफ लेके आएंगे, मे बी वो गल जाए, मे बी वो ख़राब हो जाए, मे बी उसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसलिए क्या है हमें जो सैंपल है वो थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी के अंदर कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। देन आकर हम उनको क्या करते हैं, इस बॉक्स के अंदर से क्या है निकाल कर और इसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। स्प्रेड होने के बाद क्या है मतलब थोड़े बहुत, सो दैट वो ड्राई हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मान लो ये एक फिर मतलब इन सभी को ही कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एक पेपर लिया हमने और उसके ऊपर क्या है हमने इन सैंपल्स को रखा, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड आ जाएगा। इसके अंदर हमने रखा है ऐसे सैंपल, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और फोल्डिंग रख देंगे। इट मीन्स एक और पेपर की फोल्डिंग ऐसे रख देंगे, ठीक है, मतलब दो पेपर के बीच में इसको रख देंगे, जैसे हम नॉर्मली बुक्स के अंदर रखते हैं ना, कुछ भी मिल जाए फ्लावर्स वगैरह, तो अपनी बुक के अंदर उसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। सो सेम वे से क्या है इसको भी हम यहाँ पर पेपर की, कोई भी पेपर मतलब, या फिर मोस्टली हम न्यूज़पेपर लेते हैं, ठीक है, उसकी फोल्डिंग के अंदर रख देते हैं। देन क्या है फोर्थ नंबर पर क्या है, जो हमारे पास मतलब ये जो हमने फोल्डिंग की है ये क्या होनी चाहिए, हमें डे बाय डे चेंज करते रहनी चाहिए, ठीक है ना। हमें जो न्यूज़पेपर है उसको चेंज करते रहना चाहिए सो दैट उसके अंदर फंगस वगैरह है वो ग्रो ना हो सके। बिकॉज अभी जो हमारे पास सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं वो कैसे हैं, अभी मॉइस्ट है तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर फंगस भी ग्रो कर सकती है, इसलिए क्या है हमें जो पेपर है वो चेंज करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। एंड फिफ्थ हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जो भी सैंपल लिया है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट स्मॉल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ी, आप ये मान लो कि भाई अगर हमारे पास इतना बड़ा है जो स्टेम ले लिया तो हमें क्या है उसकी जैसे ड्राई करने में, प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो बिगर स्पेसिमेन है वो हमें कट नहीं करने चाहिए, ठीक है, बिगर स्पेसिमेन है वो हमें कट नहीं करने चाहिए। और हमें इस तरीके से, मान लो अगर हमने लीफ का ही कलेक्शन लिया है तो हमें इस तरीके से उस लीफ को लेना, ये नहीं है कि हमने आधा ले लिया उसको, नो, हमें कंप्लीट लीफ लेना है सो दैट उसकी डोर्सल वेंट्रल साइड है जो सब कुछ ईजिली दिख सके, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, ये हमने ले लिया है, अब हमने इसको प्रिजर्व भी कर लिया है, मतलब
सिर्फ अभी हमने न्यूज़पेपर की फोल्डिंग में रखा है, ठीक है। अब ये ड्राई हो गई हैं। अब ड्राई होने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आता है अब हमारे पास कि हम इनको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। मतलब हमें जो हर्बेरिया बनाना है, तो हर्बेरिया की एक फ़ाइल आती है ना, मैंने बोला था कि भाई बड़ी बड़ी शीट्स आती हैं, उनके ऊपर हम इनको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो हम अपना इस तरीके से क्या है वो पेपर लेंगे हर्बेरियम शीट्स वाला, और उसके ऊपर क्या है यहाँ पर हम उसको एडहेसिव कर देंगे, ठीक है। इट मीन्स कैसे भी कोई भी जो आपकी एडहेसिव ग्लू वगैरह आती है उसके साथ आप यहाँ पर इसको चिपका दोगे, ठीक है। या फिर अगर आप ये भी मान सकते हो, जैसे स्मॉल पॉली बैग्स आते हैं ना, जो ऊपर से जो जिप वाले बैग आते हैं, स्मॉल पॉली बैग, उनके अंदर भी हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, ये हमने कर दिया। ये हमें कहाँ पर करनी चाहिए, अब हमें क्या करना है कि हमें राइट कॉर्नर पर जो हमने कंप्लीट ये लिया है, इसके राइट कॉर्नर पर क्या है, इसकी कंप्लीट कलेक्शन लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट कलेक्शन कौन से साइड लिखेंगे हम, राइट कॉर्नर पर। अब राइट कॉर्नर पर मतलब ये वाली हो गई राइट कॉर्नर, तो चलो हम यहाँ पर इसको एक बार हटा देते हैं। यस, यहाँ पर देखो, अब मान लो यहाँ पर हमने क्या है उसको पेस्ट कर दिया, तो राइट कॉर्नर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर देंगे। सब कुछ मतलब क्या, कुछ डाटा मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मान लो हम जैसे स्कूल में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। ओके, मान यहाँ पर आप साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, मान लो आपने मैंगो किया है तो आप क्या डाल दोगे, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, देन थर्ड क्या हो जाएगा, उसका कॉमन नेम भी डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप कॉमन नेम भी, सो दैट अगर किसी को बाई चांस साइंटिफिक नेम ना पता हो, मे बी उसको डायरेक्ट कॉमन नेम से पता लग जाए, ठीक है, कि स्पेसिमेन है जो कौन सा है। ओके, देन नेक्स्ट उसकी आप क्या डालोगे, फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ओके, देन नेक्स्ट आप डालोगे लोकेलिटी, कि हमने जो ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया है ये कहाँ से किया है, ठीक है, इसकी लोकेलिटी क्या है। नेक्स्ट फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। शीट्स हमारी इसमें छोटी रह गई है। सो नेक्स्ट क्या है, अब हम शीट से बाहर निकाल देते हैं इसकी। बट आप जब भी करोगे जैसे कॉलेज टाइम में, तो आपको क्या है बहुत बड़ी शीट्स मिलेंगी, और पेंसिल की हेल्प से करोगे तो ईजिली हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेट ऑफ कलेक्शन, दैट हमें क्या है, किस डेट को वो कलेक्ट किया है, वो हमें डेट भी मेंशन करनी होती है। देन नेक्स्ट वन इज़ कलेक्शन नंबर, इट मीन्स कौन से नंबर पर हम जैसे सीरियल नंबर डालते हो ना, सो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, कलेक्शन नंबर होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट में क्या डालते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर, इट मीन्स जिसने उसको कलेक्ट किया है। ओके, सो ये क्या हो गई है हमारी इसकी मतलब कंप्लीट हमारे क्या है, डाटा हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब जैसे डाटा हो चुका है कंप्लीट, बट अब हमें क्या रखना है, ये तो है नहीं कि ये कुछ 5-7 दिन के लिए हमें रखना है सिर्फ, ठीक है। ये वे से क्या है, हम इसको अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, सो दैट इसके अंदर पेस्ट वगैरह ना लग सके, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, हम कुछ इस टाइप के केमिकल्स डाल देते हैं जो कि इनको पेस्ट फ्री बना देता है, ठीक है। सो दैट इसके ऊपर बीटल्स वगैरह है वो इसके ऊपर अटैक ना कर सके। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे, जो भी हमने ये स्पेसिमेन यहाँ पर पेस्ट किया है उसकी हम क्या है यहाँ पर लेबलिंग करेंगे, ठीक है। वेल लेबल्ड इसको यहाँ पर रखना है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप स्पेसिमेन आर यूजुअली केप्ट सेपरेटली, इट मीन्स टाइप स्पेसिमेन जैसे हमने ये अब ठीक है ये कर लिया, तो एक पेज पर हम क्या करेंगे, इस एक को ही रखेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि एक पे हमने बहुत सारे लगा दिए हैं। ओके, ठीक है। सो ये सब कुछ क्या है आपका मेंशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंप्लीट फाइल बना सकते हो, जैसे आप नॉर्मल प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, सेम तरीके से आप बहुत सारे स्पेसिमेन कलेक्ट करके आप बना सकते हो। और फर्स्ट पेज पर क्या है, आपको इंडेक्स बनाना होता है, ठीक है। सो ये हो गई है आपकी हर्बेरियम बनाने की टेक्निक। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या आता है, बोटेनिकल गार्डन, अब उसको देखते हैं। सो बोटेनिकल गार्डन आपका क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हर्बेरियम के अंदर भी हम क्या है कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स की स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करते हैं, बट वो हम एक शीट पर करते हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, आपका जो बायोलॉजी है वो आपकी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो रखी है, जूलॉजी एंड बोटनी। देन बोटेनिकल गार्डन भी आपका बोटनी से ही रिलेटेड है, इट मीन्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लांट्स ही कलेक्शन करेंगे, बट यहाँ पर कैसे करेंगे, गार्डन फॉर्म में, ठीक है। इट मीन्स हमने जैसे हर्बेरियम के अंदर सिर्फ कलेक्ट करके अपने पेस्ट कर लिए थे, बट यहाँ पर हम एक्चुअल में ग्रो करेंगे, ठीक है।
सो जो आपके बोटेनिकल गार्डन है वो आपके क्या हो गए हैं, हमारे कुछ इस टाइप के प्लेस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए। ओके, या फिर हमारे पास इसके तो बहुत सारे रोल्स हैं, वो रोल्स भी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, सो बोटेनिकल गार्डन हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके की लाइब्रेरी हो गई, बट वो किसकी लाइब्रेरी है, हमारे पास प्लांट की। ओके, अब क्या है इसके अंदर की बहुत सारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं और वर्ल्ड के अंदर भी। सो वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट आपका बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यू के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रखा है जो आपका लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्यू के अंदर, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये लार्जेस्ट है भाई सबसे। इसका क्या नाम है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ओके, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। देन आपके बहुत सारे और भी हैं, जैसे ये आपके इंडिया के शो कर रखे हैं, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कहाँ पर प्रेजेंट है, हावड़ा के अंदर। एंड देन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लखनऊ के अंदर। ये मैंने डायरेक्ट हर्बेरियम में भी बता दिया था आपको। ठीक है, सो ये आपको लर्न करनी है। देन यहाँ पर क्या होता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन के अंदर हम जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपना गार्डन बनाते हैं। सो उसके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बट हमें उनका नाम नहीं पता, या फिर ठीक है अगर नाम पता है तो वो हमें कॉमन नेम पता होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम इतनी हमें ऑलमोस्ट का है जो पता नहीं होता, कुछ कुछ का पता होता है। ओके, सो इसके रोल क्या है, मेन आपके जो रोल्स आएंगे बोटेनिकल गार्डन के वो आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो जाएगा, ऑन साइट टीचिंग। ओके, क्या हो जाएगा, ऑन साइट टीचिंग। इट मीन्स हम उनको एक्चुअल में देख के क्या है उनकी टीचिंग कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके साइंटिफिक नेम है, फैमिलीज़ हैं, क्या कुछ हैबिटेट है उनका, क्या कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उन सब का क्या है, ऑन साइट पता कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है फिर आपका इसका एडवांटेज, ये जैसे हमारे पास बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो भी क्या है यहाँ पर इंजॉय के लिए आते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एस्थेटिक। ओके, बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर सिर्फ इंजॉइंग के लिए आते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है फिर हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल निच, इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, अब इकोलॉजिकल रोल क्या है कि जो बोटेनिकल गार्डन है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कैसे करते हैं, इट मीन्स सबसे पहले तो देखो बहुत सारे प्लांट लगाए तो ऑब्वियसली बात है ग्रीनरी इंक्रीज हुई है। ग्रीनरी इंक्रीज हुई है तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो क्या करेंगे, ये एयर को भी प्योरीफाई करेंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उनके लिए हैबिटेट का भी काम करेंगे। ठीक है, इसलिए जो बोटेनिकल गार्डन है उनका इकोलॉजिकल रोल भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर क्या है, अपना जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, सो दैट उनको इजी जॉब भी मिल सके और क्या हो सके, वो उनके लिए हेल्पफुल भी कर सके। ठीक है, हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं बहुत सारे उनकी कंजर्वेशन भी हो जाती है। ओके, ये हो गया है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है। ओके, और बोटेनिकल गार्डन के अंदर एक और क्या होता है, जैसे आप ये मान सकते हो ये यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट के अंदर क्या है, इसके यहाँ पर ही क्या होगा, मेंशन कर रखा होगा, वही एक लेबल लगा रखा होगा जिसके अंदर उसका साइंटिफिक नेम, आइडेंटिफिकेशन, फैमिली, जेनेरा, स्पीसीज सब कुछ यहाँ पर मेंशन होंगे। ओके, सो यहाँ पर जो बोटेनिकल गार्डन है वो इस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क से पहले आपका म्यूज़ियम वाला टॉपिक आता है भाई। सो पहले हम म्यूज़ियम कर लेते हैं। सो जैसा हमने अभी हर्बेरियम के अंदर और बोटेनिकल गार्डन के अंदर पढ़ा कि वो दोनों क्या है आपके प्लांट से रिलेटेड क्या है, आपकी कंजर्वेशन करेंगे। बट नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। इट मीन्स इनके अंदर क्या है हमारे पास प्लांट के स्पेसिमेन भी हो सकते हैं एज वेल एज एनिमल के स्पेसिमेन है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे एंड देन उनको एग्जिबिट करेंगे। ओके, अब इसके अंदर मेनली क्या होता है म्यूज़ियम के अंदर कि जो ये आपकी म्यूज़ियम है जो स्कूल लेवल पर भी हो सकते हैं, कॉलेज लेवल पर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो हमने जो म्यूज़ियम है जूलॉजिकल म्यूज़ियम उनको डिवाइड कर रखा है, जैसे स्मॉल म्यूज़ियम हो गई,
देखो म्यूज़ियम की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो हमने उनको 3 कैटेगरी में डायरेक्ट डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला है आपका जैसे स्मॉल म्यूज़ियम। ओके, स्मॉल म्यूज़ियम आपके स्कूल लेवल पर होते हैं या फिर कॉलेज लेवल पर होते हैं, ठीक है। देन स्मॉल के बाद फिर आते हैं आपके मीडियम। ओके, मीडियम वाले आपके जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गई, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, सो उनके अंदर आपके क्या है, म्यूज़ियम होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं आपके लार्ज म्यूज़ियम। जैसे हम उसके अंदर जाते हैं ना, ट्रिप वगैरह पर जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि हम क्या है, म्यूज़ियम में गए थे, वहाँ पर हमने ये सब कुछ देखा, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, लार्ज म्यूज़ियम बड़ी बड़ी जो सिटी होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, जो एनिमल्स, प्लांट्स और या फिर उनके पार्ट्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, जो जूलॉजिकल म्यूज़ियम है वो हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब इसके अंदर हम इनको करते कैसे हैं, इट मीन्स जो ये म्यूज़ियम बनाया है इसके अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं। जो जैसे मान लो आप एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो एनिमल्स जैसे ही प्रेजेंट है, सो उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे अगर हम एनिमल का स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, ठीक है, किल कर दिया है उसको, अब हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर लिया पहले, उसके बाद हमने उसको किल कर दिया। किल करने के बाद हम जैसे एक बड़ा सा कंटेनर होता है उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। अब उस कंटेनर के अंदर ये तो है नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, पिनिंग कर देते हैं, सो दैट वो अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन है जो चेंज ना कर सके, ठीक है, उनको पिनिंग कर देते हैं। देन पिनिंग के बाद हम उनके अंदर एक सोल्यूशन डालते हैं। उस सोल्यूशन के बाद क्या हो जाता है, उनके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, डैमेज नहीं होते, बिकॉज अब वो डेड हो चुके हैं। सो डेड होने के बाद बॉडी है जो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए उनके अंदर एक हम क्या डालते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है, फॉर्मेलिन। ये जो हम लैब में आप देखते हो ना, स्पेसिमेन प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी क्या है, आपका फॉर्मेलिन प्रेजेंट होता है, सो दैट क्या है, उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, उनको प्रिजर्व करते हैं। अब ठीक है, हम मान लो घूमने चले गए हैं, ठीक है, विजिट पर चले गए हैं जूलॉजिकल पार्क, उसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर। अब वहाँ पर ना बहुत सारे हमें प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। इट मीन्स जैसे हम बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी सिटी हैं उनके अंदर अगर हम करते हैं, ठीक है, बड़ी सिटी के अंदर क्या है, बड़े बड़े म्यूज़ियम होते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस ऑलरेडी लिखी होती हैं, हमें उनको फॉलो करनी चाहिए। सो दैट अब वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हो गई आपकी, जैसे हमें कोई भी जो लगा हुआ है हमारे पास स्पेसिमेन, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए या फिर हमें उनकी पोजीशन वगैरह है जो चेंज नहीं करनी चाहिए। ओके, देन सेकंड वन इज़ डू नॉट मेक नॉइस। हम किसी भी म्यूज़ियम में जाते हैं तो क्या है, वहाँ पर हमें इजीली बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर देखना है सब कुछ, ठीक है। ये नहीं है कि हम वहाँ पर हो हल्ला मचा देंगे सो दैट दूसरे विजिटर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो, ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका कि जो हमने कुछ भी स्पेसिमेन देखा है उसको हमें केयरफुली देखना है। केयरफुली मीन्स सब कुछ उसका नोटिस भी करना है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, बिकॉज और भी विजिटर्स हैं भाई, वो भी देखने आए हुए हैं, ठीक है, सो उनको भी टाइम देना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी हमने उसके बारे में देखा है उसको हम पेपर पर राइट डाउन भी कर सकते हैं, सो दैट हम आगे चलकर क्या है और किसी को बता सके कि हमने यहाँ पर ये देखा, इसके अंदर ये स्पेसिफिक फ़ीचर है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या है उनको बता सकते हैं। ओके, सो ये कुछ आपकी प्रिकॉशंस थी। अब वहाँ पर आपके प्रेजेंट क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपने एनिमल्स के ही देख रखे होंगे, रेप्टाइल्स के बहुत सारे देख रखे होंगे ना। बड़ी बड़ी लिजर्ड होती हैं, एक तो हम जो घर में देखते हैं लिजर्ड, एक वो होती है, बट बहुत बड़ी बड़ी और भी लिजर्ड्स होती हैं, उनकी वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्पीसीज़ की होती हैं वो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट होते हैं आपके बहुत सारे जो स्टफ्ड हेड प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स मान लो टाइगर है, लेपर्ड है, डियर है, इन सब के क्या है, सिर्फ हेड वाला पोर्शन है वो वुडन प्लेट्स के ऊपर क्या होगा आपका, वुडन प्लेट के ऊपर ऐसे रख के और दीवार पर आपको ऐसे हैंग कर रखा होगा, ठीक है। इस टाइप के जो स्पेसिमेन है वो भी आपके क्या होते हैं, एजुकेटिव भी होते हैं एज वेल एज डेकोरेटिव भी होते हैं म्यूजियम के अंदर। ओके, नेक्स्ट होते हैं आपके पास फिर ड्राइड एनिमल्स, लाइक आप ये मान सकते हो जैसे फ़िश वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ इंसेक्ट होते हैं, उन वो भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपके स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर जैसे ह्यूमन बींग का तो आप सभी ने स्केलेटन देख रखा होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर आपके डायनासोर स्केलेटन,
हॉर्स स्केलेटन, एलिफेंट, वेल, इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं फिर आपके मोल्यूस्क सेल्स। जैसे आपने देख रखे होंगे ना, जो शेल्स होती है, जैसे जो सी में मिलती है ना हमें अलग अलग कलर्स की, जैसे शिप्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम मोल्यूस्कन शेल्स। अब वो अलग अलग कलर की होती है, बहुत कलरफुल होती है, जैसे आप रिंग्स वगैरह में भी डालते हैं ना छोटे छोटे स्टोन्स, उस टाइप के होते हैं। ओके। एंड कुछ फोसिल्स भी होते हैं वहाँ पर, कुछ चार्ट्स भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं। ओके। सो ये हो गया है आपका यहाँ तक का म्यूज़ियम। ओके। सो म्यूज़ियम वाले पार्ट में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क तो आप नॉर्मली जू में भी गए होंगे, सो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन पढ़े। बोटेनिकल गार्डन में क्या था, नहीं उससे पहले हमने क्या पढ़ा, हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर क्या है, हम प्लांट्स के पार्ट कट करके डायरेक्ट उसको पेस्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा बोटेनिकल गार्डन, उसके अंदर हम स्पेसिमेन को क्या कर रहे हैं, स्पेसिमेन नहीं है मतलब उसके अंदर हम ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं। देन म्यूजियम के अंदर फिर से हमने क्या है, प्लांट्स और एनिमल के ऐसे ही स्पीसीज देखे हैं, स्पेसिमेंट्स देखे हैं, ठीक है। बट अब क्या है, जूलॉजिकल पार्क, अब वहाँ पर ये नहीं होगा कि हमने बहुत सारे जो एनिमल्स है वो मार के ऐसे हैंग कर रखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जू में आपने जैसे देखा होगा, वहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आप क्या देख सकते हो, एनिमल्स देख सकते हो, ठीक है। सो जूलॉजिकल पार्क के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली एनिमल्स। ओके। अब वो एनिमल्स क्या होंगे, अब ये भी नहीं है कि वो एनिमल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे, उनको कम्प्लीटली क्या है वहाँ पर उनकी केयर की जाती है अच्छे से, सो दैट क्या है वो इजीली सर्वाइव भी कर सके और जो विजिटर्स हैं वो उनको हार्म भी ना कर सके, ठीक है। सो जूलॉजिकल पार्क को हम क्या है, जूलॉजिकल गार्डन भी बोल देते हैं और जू भी बोल देते हैं। देन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इंडिया के अंदर हमारे पास कितने जूलॉजिकल पार्क हैं एंड कितने बोटेनिकल गार्डन हैं और कितने म्यूजियम हैं, ठीक है। सिर्फ इंडिया के अंदर बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ बोटेनिकल गार्डन, टोटल नंबर ऑफ म्यूजियम एंड टोटल नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया। ओके। देन इसके अंदर आपको क्या होता है भाई, मेनली जो जूलॉजिकल पार्क है उनका जो मेन एम है आपका, वो मेन एम क्या है आपका, कि भाई मेनली क्या है, एजुकेशन का ही है, सो दैट जो विजिटर्स हैं वो आएँ और वहाँ पर क्या करें, उन एनिमल्स की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करें, उनके साइंटिफिक नेम वगैरह पता कर सकें, किस स्पीसीज से है ये, कौन सा इसका जीनस है, ठीक है, ये सब क्या कुछ क्या है वो पता कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है आपका कि जो जूलॉजिकल पार्क्स है वो आपके साइज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इट मीन्स कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, जैसे आपके म्यूज़ियम थे, जैसे आपके बोटेनिकल गार्डन थे, ठीक है। सो आपके जूलॉजिकल पार्क भी ऐसे ही क्या हो सकते हैं, साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन एनिमल्स को जो कि जू के अंदर रखे जाते हैं उनको हम क्या है, नेचुरल हैबिटेट है वो प्रोवाइड करवाते हैं, सो दैट वो इजीली सर्वाइव कर सके। उनको कोई आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं दिया जाता। जैसे आपने यहाँ पर रोहतक में तिलियार वाला ये देख रखा होगा आपने, यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स है वो वहाँ पर हैं और उनको वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको सर्वाइव करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके। देन उसके बाद क्या हो जाता है कि जो जू होते हैं उनकी जो मैनेजमेंट का काम है वो सेंट्रल वे से भी किया जाता है, या आपके सेंट्रल वे से भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर। अब जूलॉजिकल पार्क्स में जैसे आप एनिमल्स को देखते हो, सो उन एनिमल्स को शो करने का भी, एग्जिबिट्स करने का भी अलग अलग वे होता है। बहुत सारे एनिमल्स आप ऐसे ही नॉर्मली ओपन वे में घूमते हुए आप देख सकते हो, जैसे आप एलिफेंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका आता है जैसे बहुत सारे जो कि केजेस में प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स पिंजरे के अंदर होते हैं, जैसे आपके टाइगर्स हो गए, लोयन हो गई, बहुत सारे एनिमल्स आपके ऐसे आएंगे जो कि आप वाटर के अंदर ही सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, एग्जिबिट्स करने का एक अपना अलग अलग वे होता है। ओके। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक रह गया है भैया आपका की। अब देखो ये की क्या है। सो की आपकी क्या होती हैं, ये भी आपके नेक्स्ट क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। इट मीन्स ये किस में हेल्प करेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर, किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। अब जो ये की हैं
आपकी इनका जो मेन बेस है, इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन करने का, वो क्या है, सिमिलरिटी या फिर डिसिमिलरिटी। जैसे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना, यस और नो, ठीक है। सेम तरीके से क्या है, आपके यहाँ पर भी दो ऑप्शन होंगे। मान लो कि हम मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो एनिमल्स है जैसे, ठीक है। सो उन एनिमल्स के अंदर अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी क्या है, मान लो आप, ये हमने एनिमल्स ले लिए, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है, एक सेकेंड, यस, ये हमारे पास फर्स्ट है एंड ये हमारे पास क्या है, सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर हम उनके नेम लिख दिए हैं, देन यहाँ पर हम उनके कुछ कैरेक्टर्स लिख देंगे, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रेजेंट कर लिया दैट प्रेजेंस ऑफ टेल। एक मिनट, इसको भी ऊपर से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लो कि प्रेजेंस ऑफ टेल लिख दिया, ठीक है, द टेल प्रेजेंट है या फिर नहीं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं ईयर प्रेजेंट है या फिर नहीं। उसके बाद फिर हम क्या मान लेते हैं कि जो लेग्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, विंग्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। सो हम मान लो कि यहाँ पर हमने एक ले रखा है टाइगर, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, एक क्रो, ओके, है तो एनिमल ये भी। सो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे दैट टाइगर के अंदर टेल प्रेजेंट बट इसके अंदर एब्सेंट, ईयर टाइगर के अंदर प्रेजेंट देन इसके अंदर भी प्रेजेंट, लेग्स टाइगर के अंदर प्रेजेंट इसके अंदर भी प्रेजेंट, विंग्स टाइगर के अंदर एब्सेंट क्रो के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन बताती हैं। अगर मान लो चार के अंदर, मान लो जैसे 4 कैरेक्टर्स लिए हैं, 4 में से अगर वो 3 मैच होते हैं, इट मीन्स उनके अंदर सिमिलरिटी प्रेजेंट हो रही है, सिमिलरिटी शो हो रही है, बट प्रॉपर वे से क्या है, वो सिमिलर नहीं है, 100% सिमिलर नहीं है। बट अगर क्या है, उनके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ऑल कैरेक्टर्स आर सिमिलर, देन द टू वर सिमिलर, ओके। इस तरीके से आप जो की को याद रखोगे, इट मीन्स इस तरीके से जो की हैं आपकी वो हेल्प करती हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने में और क्लासिफिकेशन करने में। अब देखो इसके अंदर हमने जैसे कोई भी जो हमने कैरेक्टर लिए हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट, ओके। क्या बोलते हैं, कपलेट। ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है, यस और नो, प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। सो दैट एक इजीली हम एक्सेप्ट कर सके एंड सेकंड वाले को हम डायरेक्ट रिजेक्ट कर सके, ठीक है। हर एक जो स्टेटमेंट दी जाएगी की के अंदर, इट मीन्स हर एक जो कैरेक्टर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीड, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, की जो टेक्सोनोमिक की जो की होती हैं, उनके अंदर उनकी क्या होती है, कैटेगरीज सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं, लाइक फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब कुछ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से जो की होती हैं आपकी, वो हेल्प करती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ये आपकी प्लांट्स के अंदर अलग से होती हैं, एनिमल्स के अंदर अलग से, बट अभी आपको इतनी डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ फिर आपका ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रीड करके देखना। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जो ये आंसर अभी मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, देन इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।